Hello student, good morning everyone. This is the second video of chapter 1 collection of data. Standard 11 subject statistic, right? In last video, in previous video I teach what is primary data and what is secondary data and the growth of statistic in India, right? In this video I'm going to teach method of collecting of primary data, right? इस वीडियो हम देखेंगे किस तरह जो प्राइमरी डेटा है हम कलेक्ट करते हैं, राइट? नाउ वी कैन गो थ्रू वीडियो. देर आर मेनी मेथड्स. Are there to collect the primary data. For example, direct inquiry, indirect inquiry, inquiry by telephone, email, method of questionnaire, right? Inquiry by local news reporter, right? बहुत सारे method है, but in this chapter we are seeing only three. We shall study the following three methods of collecting primary data, right? इस चैप्टर में खाली तीन दिए हैं, डायरेक्ट इंक्वायरी, इनडायरेक्ट इंक्वायरी, मेथड ऑफ क्वेश्चन है, राइट? तो ये तीन मेथड से हम प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, राइट? इन प्रीवियस वीडियो में बताया था व्हाट इज़ प्राइमरी डेटा. जो प्राइमरी डेटा वो होते हैं जो डायरेक्टली हम फर्स्ट टाइम कलेक्ट करते हैं एंड इसका कोई पहले यूज़ नहीं होता, राइट? तो प्राइमरी डेटा एक तरह से रॉ मटेरियल भी होता है, राइट? तो इस प्राइमरी डेटा को हम किस तरह कलेक्ट करेंगे, वी कैन सी. फर्स्ट इज़ direct inquiry, right? Direct inquiry means the investigator or enumerator directly go to the field and collect the data from the responder, right? This is called indirect inquiry, right? अगर एजेंसी या एजेंसी किसी इन्वेस्टिगेटर को अपॉइंट करती है कि आप जाओ फील्ड में, वहाँ से डेटा कलेक्ट करो, जो भी हमें डेटा चाहिए वो डेटा कलेक्ट करो, राइट? तो ऐसे इंक्वायरी को हम डायरेक्ट इंक्वायरी कहेंगे, राइट? ऐसे डेटा कलेक्शन को हम डायरेक्ट इंक्वायरी कहेंगे. गेटिंग? फॉर एग्जांपल, sorry, we can see in this matter investigator himself or enumerator appointed by him visit personally to the field, collect the necessary information. For example, if a person want to collect the data about the condition of the farmer Sanat Taluka of Ahmedabad district, he must go to the Sanat Taluka and contact the farmer and obtain the data regarding their condition, right? The information obtained by this method is called collected by direct inquiry. गेटिंग? अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, राइट, कोई डेटा कलेक्शन चाहिए, तो हम डायरेक्टली किसी को अपॉइंट करेंगे, राइट, या खुद जा कर के डेटा कलेक्ट करेंगे, तो उसको हम डायरेक्ट इंक्वायरी कह सकते हैं, राइट? Now we can see what is advantage. First advantage, the data obtained by this method are accurate and reliable, right? हम इस मेथड से डेटा कलेक्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होगा, बहुत रिलायबल होगा, मतलब बहुत कोई जैसे फेक चीज़ नहीं होगी, सब एक्यूरेट होगा. गेटिंग? क्योंकि हमें जो डेटा चाहिए उसके अकॉर्डिंग ही हम उससे क्वेश्चन करेंगे और डेटा कलेक्ट करेंगे. गेटिंग? तो जो डेटा हमें चाहिए वही मिलेगा, हमें फालतू की चीज़ नहीं मिलेगी. गेटिंग? सेकेंड, ड्यू टू फेस इंटरव्यू with responder and enumerator can solve any question or doubt or any confusion by given a proper explanation, right? अगर डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं तो कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो वो हम सॉल्व कर पाएंगे, राइट, रिस्पोंडेंट का. गेटिंग? तो यहाँ पे डेटा फेस टू फेस है ना. न्यूमिनेटर मीन्स यहाँ पे जो डेटा कलेक्ट कर रहा है, राइट, जिसने एजेंसी ने अपॉइंट किया, जैसे मैंने किसी को अपॉइंट किया है उसे डेटा कलेक्शन के लिए, तो वो न्यूमिनेटर, राइट. रिस्पोंडेंट मतलब जो डेटा हमें प्रोवाइड कर रहा है, जो डेटा हम जिसके पास गए हैं डेटा लेने के लिए, तो वो उसको हम रिस्पोंडेंट कहेंगे, राइट. तो रिस्पोंडेंट के मन में जो भी कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि किस चीज़ का है, क्या चीज़ का है, तो वो यहाँ न्यूमिनेटर बता सकता है कि किस चीज़ की इंक्वायरी है, किस चीज़ का सर्वे चल रहा है, राइट. तो इस तरह का बता के वो डाउट सॉल्व करके बाकी सब एक्सप्लेनेशन दे करके उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट. Third, a personal interview enumerator can sometimes get supplementary information of the respondent which may be useful at the time of inspiration of the result, right? अगर कभी कभी इंटरव्यू इन्यूमरेटर लेता हो तो कभी कभी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है रिस्पोंडेंट से. गेटिंग? पर्सनली हम जाके उनसे सब क्वेश्चन पूछते हैं, राइट,
फॉर्म फिलअप करते हैं तो हमें कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, राइट। दिस मेथड इज़ मच बेटर विच फील्ड इज़ इंक्वायरी इज़ लिमिटेड, राइट। ये मेथड बहुत ही अच्छा है अगर वहाँ के फील्ड जो कम है, राइट। अगर विलेज में हम जा रहे हैं तो विलेज छोटा हो, सॉरी सिटी में हम जा रहे हैं तो सिटी छोटा हो, तो ये इंक्वायरी का मेथड बहुत ही अच्छा है क्योंकि फटाफट हो जाएगा। अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो फिर बहुत टाइम लगेगा कलेक्ट करने डेटा, क्योंकि हमें सब पर्सनली अपने सबके घर पे आके डेटा कलेक्ट करना है। फिफ्थ, समटाइम द रिस्पोंडेंट are unwillingly to give a particular types of information. The numerator can get such information indirectly by asking supplementary question, right। कभी कभी कोई रिस्पोंडर प्रॉपरली आंसर नहीं दे पा रहा है किसी क्वेश्चन का, तो वहाँ पे न्यूमरेटर बहुत सारे इनडायरेक्टली क्वेश्चन करके उस आंसर को ले सकता है या ले सकता है, राइट। गेटिंग, नाउ वी कैन सी द disadvantage. This method require more time, right। ये मेथड में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि हम डेटा डायरेक्टली घर पे जाके कलेक्ट कर रहे हैं, राइट। सबसे मोर नंबर ऑफ न्यूमरेटर, राइट। हमें डेटा फास्ट कलेक्ट करना था, हमें ज़्यादा न्यूमरेटर भी ज़्यादा चाहिए क्योंकि अगर सिटी एरिया है तो बहुत ज़्यादा लोग लगेंगे ये डेटा कलेक्ट करने के लिए, राइट। व्हेन द फील्ड इज रिक्वायरी वेरी वाइड, अगर फील्ड बहुत ज़्यादा बड़ा है, फॉर एग्जांपल सिटी, राइट, बिग सिटी है या स्मॉल टाउन है, तो वहाँ पे हमें ज़्यादा न्यूमरेटर चाहिए और क्योंकि सबके घर पे जाके क्वेश्चन फिलअप करना है, पूछना है, तो बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। दिस मेथड इज़ मोर एक्सपेंसिव, राइट। ये मेथड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि हम बहुत सारे न्यूमरेटर को अपॉइंट करेंगे, राइट, तो उसका हमें एक्सपेंस उठाना पड़ेगा। The information collected by this method may be less reliable if the numerator is untrained. जो इन्फॉर्मेशन हम न्यूमरेटर ला के हमें दे रहे हैं वो उतना रिलायबल नहीं होगा अगर न्यूमरेटर ट्रेन नहीं है तो, राइट। ट्रेन हमें करना पड़ेगा, राइट, और ट्रेनिंग करने के लिए भी हमें एक्सपेंस उठाना पड़ेगा। गेटिंग, नो इनडायरेक्ट इंक्वायरी वी कैन सी, नाउ वी कैन सी इनडायरेक्ट इंक्वायरी, राइट। इनडायरेक्ट इंक्वायरी मीन्स जब हमें पर्सनली या किसी को अपॉइंट ना करना हो तो हम किसी एजेंसी को अपॉइंट कर सकते हैं या किसी एजेंसी को हम काम दे सकते हैं कि वो खुद से इंक्वायरी करें, राइट, तो उसको हम इनडायरेक्ट इंक्वायरी कहेंगे, राइट। वो डेटा कलेक्टिंग होगा, वो किसी एजेंसी के या किसी ऑर्गेनाइजेशन के जरिए हम करवा सकते हैं, राइट। नाउ सी मीनिंग, in any of the following situation the investigator contact any organization or a person capable conducting inquiry and get relevant information for such a organization or a person, right। तो हम किसी और को यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कांटेक्ट कर सकते हैं या किसी एजेंसी को हम दे सकते हैं जहाँ पे डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, राइट। कैसा कंडीशन होना चाहिए, राइट, कि हम ये सब दे सकें, राइट। व्हेन डायरेक्ट सोर्स और नॉन, राइट, कब डायरेक्ट हमें डायरेक्टली डेटा कलेक्ट करने नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली जा कर के, तब हम किसी संस्था या किसी ऑर्गेनाइजेशन को जो कैपेबल है उसको हम दे सकते हैं, राइट। सेकेंड, व्हेन द फील्ड ऑफ डायरेक्ट इंक्वायरी वेरी लार्ज, राइट, कब फील्ड बड़ा हो, राइट, फॉर एग्जांपल सिटी मेगा सिटी हो या बड़ा सिटी हो, तो वहाँ पे हम डायरेक्टली सबको घर घर जा कर के, घर दुकान जा कर के हम डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, तब हमें किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन को देना पड़ेगा डेटा कलेक्ट करने के लिए, तो वहाँ पे हम दे सकते हैं, राइट, तो वो डेटा कलेक्ट करके हमें देगा। व्हेन द इंफॉर्मेशन टू बी ऑब्टेन कॉम्प्लेक्स, राइट, कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, तो हम डायरेक्टली जाके इतना सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसीलिए हम किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी एजेंसी से कांटेक्ट करेंगे और वो हमारे लिए काम करेंगे, ठीक। इसके बाद व्हेन कॉस्ट एसोसिएटेड विद डायरेक्ट इंक्वायरी इज़ अनबियरेबल, राइट, डायरेक्ट इंक्वायरी का जो कॉस्ट है वो बियरेबल नहीं हो, तब हम ये मेथड का यूज़ कर सकते हैं, इनडायरेक्ट मेथड का यूज़ कर सकते हैं। गेटिंग, तो ये सब कंडीशन है कि जब आप इनडायरेक्ट इंक्वायरी कर सकते हो, राइट। शॉर्ट में देखें तो लार्ज एरिया है, राइट, बड़ा एरिया है, वहाँ पे डायरेक्ट इंक्वायरी पॉसिबल नहीं है, तब हम वहाँ पे किसी एजेंसी को अपॉइंट कर सकते हैं और वो वहाँ पे इंक्वायरी हमारे लिए करेगा। गेटिंग, दिस मेथड ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन इन सच ए
वे इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट इंक्वायरी, राइट। ये मेथड से हम ऊपर के 4 जो कंडीशन है उसके हिसाब से हम अगर डेटा कलेक्ट करते हैं तो इसको हम इनडायरेक्ट इंक्वायरी कहेंगे, राइट। इन दिस मेथड द इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ एनी थर्ड पार्टी, राइट, इंस्टेड ऑफ इन्यूमिनेटर, इन थर्ड पार्टी इंस्टेड ऑफ इन्यूमिनेटर। यहाँ पे हम जो डायरेक्ट मेथड में, डायरेक्ट इंक्वायरी में हम न्यूमिनेटर या इन्वेस्टिगेटर को अपॉइंट करते थे कि डेटा कलेक्ट करने के लिए, बट यहाँ पे हम थर्ड पार्टी, राइट, कोई एजेंसी को अपॉइंट करेंगे डेटा कलेक्ट करने के लिए, राइट। और वो सारे काम वही कर देखेगा, सारे डेटा कलेक्ट करेगा, वही ला के हमें देगा। फॉर एग्जाम्पल, in the earlier illustration, a person getting interested in getting the information about the condition of the farmer of Sanat Taluka approached the Talati to Sanat Taluka, who is entire information of the all farmer of Sanat Taluka, right, and get information from him instead of personally visit the it farmer, right। यहाँ पे अगर किसी को, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इलस्ट्रेशन चाहिए है, अगर किसी पर्सन को फार्मर्स का कंडीशन के बारे में चाहिए तो डायरेक्टली सनत तालुका के तलाटी के पास जाएगा, जिसके पास ऑलरेडी सब डेटा पड़े हुए हैं, वहाँ से डेटा वो ले सकते हैं, राइट, पर्सनली विजिट ना करना हो तो, राइट। इसी तरह कोई इन्फॉर्मेशन, किसी वर्कर का इन्फॉर्मेशन चाहिए कि वर्कर कितने पढ़े लिखे हैं, राइट, किसी एरिया के वर्कर का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो वर्कर ज़्यादा वहाँ पे इंडस्ट्रीज जो भी वहाँ जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, गेटिंग, कि यहाँ के वर्कर्स जो कितने पढ़े लिखे हैं उनके हमें डेटा चाहिए, गेटिंग। इसी तरह जो भी now we can see advantage, right, indirect methods। first advantage, this method is more suitable when the field is inquiry very wide, right। ये मेथड बहुत सूटेबल है वहाँ पे जहाँ पे एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है। when a responder associated with any inquiry is not willingly give information, this is the only useful method to collect the information। कभी कभी न्यूमिनेटर को कोई प्रॉपर आंसर ना मिल पाता, कोई एसोसिएट से आंसर ना मिल पाता हो, तो ये मेथड बहुत ज़रूरी है वहाँ पे, राइट। इट इन्वॉल्व द लेस कॉस्ट, टाइम, एनर्जी एंड कंपेयर टू डायरेक्ट इंक्वायरी, राइट। यहाँ पे जो कॉस्ट होगा वो भी कम होगा, टाइम भी बहुत कम लगेगा, एनर्जी भी, राइट, कंपेयर टू डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड, राइट। दिस मेथड इज वेरी मच यूजफुल फॉर वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट कलेक्ट द वेरियस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। और ये मेथड जो है ज़्यादातर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में यूज़ करते हैं जब उनको डेटा कोई कलेक्ट करना हो या कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना हो तब, राइट। नाउ वी कैन सी द डिसएडवांटेज व्हेन individual or organization associated with any task of provide information have prejudice or bio attitude, the information become less reliable। मीन्स जो डेटा ऑर्गेनाइजेशन डेटा कलेक्ट करेगी वो डेटा इतना रिलायबल नहीं होगा जितना हम डायरेक्ट इंक्वायरी में खुद से क्वेश्चन पूछ देते हैं और कलेक्ट करते हैं, राइट। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन है उसको अपने खुद से हिसाब से डेटा कलेक्ट करेगी, उसका खुद का फंडा होगा, गेटिंग, तो उतना रिलायबल नहीं होगा, गेटिंग। द मेथड बिकम यूजलेस व्हेन थर्ड पार्टी फ्रॉम हु इंफॉर्मेशन ऑब्टेन इज डिसऑनेस्ट, राइट, इनएफिशिएंट। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन कोई खास नहीं है, डिसऑनेस्ट है, राइट, सच्ची नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो डेटा कोई फ़ायदा नहीं होगा। और जो करेक्ट डेटा हम जो कलेक्ट किया है उसमें कोई करेक्टनेस भी नहीं होगा, राइट। फॉर एग्जांपल कोई फेक भी डेटा हो सकता है उसके अंदर, गेटिंग। नाउ वी कैन सी द मेथड्स ऑफ क्वेश्चनर, राइट। मेथड ऑफ क्वेश्चनर, मेथड्स ऑफ क्वेश्चनर में हमें एक क्वेश्चन टाइप में पेपर बनाना है, जैसे क्वेश्चन पेपर होते हैं, उसमें हमें जितने भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसको हमें वहाँ पे प्रिंट कर लेना है, गेटिंग, बाय कंप्यूटर। एंड द क्वेश्चन पेपर